आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल बिना सांचे से बनने वाली ज़बरदस्त गुजिया की रेसिपी। होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर घर में गुजिया बनती है। तो आज हम इसे बहुत ही कम सामान में ज़बरदस्त टेस्टी गुजिया बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको फुल क्रीम दूध चाहिए 2 गिलास। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और जैसे ही इसमें उबाल आएगी वैसे ही हम इसे तेज़ आंच में लगातार चलाते हुए पका के तैयार कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टी गुजिया तो मावा से ही लगती है। तो इसका हम 2 गिलास दूध का मावा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब दूध हमारा आधा हो गया है और मैंने इसे पका के आधा कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। लगभग वज़न में ये 50 ग्राम होगी। आप चाहो तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, पर मेरे यहाँ बहुत ही लाइट मीठा खाते हैं इसलिए मैंने चीनी कम रखी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे कटे हुए, तो जो भी आप डालना चाहते हैं, काजू बादाम गरी, इस समय वो डाल दीजिए। अब देखें ये मावा तैयार हो गया है। अभी आपको काफ़ी गीला दिख रहा होगा, तो 1 मिनट के लिए कुछ इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद हम इसे चारों तरफ कढ़ाई पे फैलाकर छोड़ देंगे और यहाँ पे अब हम आधे कप सूजी में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। तो जैसे ही सूजी का कलर चेंज होगा तो अब हम इस मावा में इस सूजी को मिला देंगे। हल्की लाइट कलर की सूजी ही मैंने भूंजी है, देखने से पता चल रहा होगा। और इस तरह से मिलाकर इसे छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अच्छे से ये सूखा मावा बनके तैयार हो जाएगा। साथ में हम इसमें इलायची डाल देंगे और सूजी को मैंने गरम ही मिला दिया था ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अभी ये गरम है हल्का सा, जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो भुरभुरा दानेदार सा हो जाएगा। तो इसे मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और देखें अब अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो कुछ इस तरह से मसल के तैयार करेंगे। इसे हमें गीला मावा नहीं रखना है और इस तरह से एक एक खिला हुआ मावा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे, 1 कप मैदा डालेंगे। इसमें हम 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पे रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने घी डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे मैंने हल्का गरम पानी लिया है। इतना गरम है कि हाथों से छू पाए, ऐसा नहीं है कि हाथ जल जाए, मतलब जिसे कहते गुनगुना सा पानी, वही पानी मैंने लिया है। इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। डो को हम ध्यान रखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। इस तरह से मीडियम साइज़ का हम डो लगा के तैयार करेंगे। अगर आपने टाइट कर दिया तो जो गुजिया हम पैक करते हैं फिर वो अच्छे से चिपकने नहीं लगती है, तो कढ़ाई में खुलने के चांस रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है। देख रहे हैं ना डो, इस तरह से मैंने डो लगाया और इस तरह से देखें बिना घी और बिना इस तरह से सूखा मैदा के ही बेल लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के भी लोई को बेल सकते हैं। तो आज मैं 2 तरह से बताने वाली हूँ। आप चाहो तो सांचे से भी बना सकते हो या फिर बिगर सांचे के। तो अगर सांचे से बना रहे हो तो पहले इस तरह से दबा लीजिएगा चारों तरफ अच्छे से, और अब हम इसे सांचे के बीचम बीच रख देंगे और फिर इसे निकाल देंगे। और अभी मैं आपको बिना सांचे वाली भी बताऊंगी बनाना। तो इस तरह से जैसे सांचे वाली बनाना चाहो तो इस तरह से बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट बनती है और बिना खुले ही बन जाती है। अब इस तरह से मैंने देखें दूसरी वाली को भी इस तरह से पैक कर लिया है, जैसे सांचे में रख के पैक किया था। तो उसी तरह से मैंने इसको क्या किया है, इसको ना डिजाइन दे दी है इस तरह से कांटे वाली चम्मच से। कुछ इस तरह से ये डिजाइन बन के तैयार हुई है और इस डिजाइन को बहुत ही जल्दी आप बना ले जाओगे। घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुजिया जैसे ही पैक करते जाएं उसी तरह से इसमें देखें कांटे की सहायता से दबाते जाएं और फिर इसके पीछे वाले हिस्से की तरह से इस तरह से पैक करते जाएं। इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कट लगाते जाना है।
अपने आप ही बहुत ही सुंदर प्यारी सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। इससे पहले ये डिज़ाइनदार गुजिया आपने नहीं बनाई होगी। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं खुलती है, इतनी परफेक्ट ये डिज़ाइन बन के तैयार होती है। तो बस झटपट से कुछ इस तरह से आप गुजिया बना के तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने देखें ये मैदे का घोल लिया है। 1 चम्मच मैदा को मैंने पानी में डालकर घोल लिया था और बस इस तरह से कुछ रोज की पत्तियाँ ली हैं। और यहाँ पे जो शोभा आती है या फिर जो धनिया वाला पार्ट होता है, कुछ इस तरह से धनिया की पत्ती भी आप ले सकते हैं इसे सजाने के लिए। पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करिए। वैसे भी मतलब गुजिया इतनी शानदार दिख रही हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें सिंपल भी बना सकते हो, पर मैंने त्योहार की वजह से मैदे का घोल ब्रश से लगा के कुछ पत्तियाँ इस तरह से इस पर चिपका दी हैं। इस तरह से जो गुलाब की पत्ती थी तो मैंने चाकू से काटा और इस तरह से कैंची से काटने के बाद इसको भी सजा दिया है। तो इससे सजाने के बाद इन गुजियों का लुक ही बदल गया। इतनी शानदार बढ़िया गुजिया देखने में लगने लगी, एकदम परफेक्ट और बढ़िया बन गई है। आप देख रहे होंगे कितनी शानदार ये देखने में लग रही है। मन कर रहा है बस ऐसे ही इन गुजियों को सजा के रख लूँ, लेकिन अभी आती है इनके तलने की बारी। तो यहाँ पे देखें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी हम डालें और तुरंत वो जलने लगे, तो इस तरह का गर्म तेल नहीं चाहिए है। हल्के गर्म में अगर तेल में आप इसे डालेंगे तो इनकी जो परत होगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो बस इन्हें हल्के गर्म तेल में कुछ इस तरह से डाल दीजिए और धीरे धीरे बाकी की गुजिया भी डाल दीजिए। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा तेल गर्म में डाली तो जो डिज़ाइन है वो भी खुल सकती है आपकी, जो मैंने मतलब पत्ती चिपकाई है वो खुल सकती है। और जो डिज़ाइन बनाई है उसकी तो गारंटी लेती हूँ वो बिल्कुल नहीं खुलती है, ज़बरदस्त बनती है। और इस तरह से अब धीमी आंच में हमें बढ़िया क्रिस्पी होने तक इन्हें तलना होगा। तो जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इनको इसी तरह से पलटते हुए तलकर तैयार करेंगे, जब तक कि इनका पूरी तरह से एकदम परफेक्ट कलर नहीं आ जाता है। और आँच को तो बिल्कुल भी हम तेज़ नहीं रखेंगे, धीमी आंच में जितना अच्छा आप सेकेंगे उतनी ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी। अब देखें ये तल के तैयार हो गई हैं, बहुत ही शानदार बढ़िया दिख रही हैं, एकदम परफेक्ट बनी हैं। तो बाकी की भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। हो सकता है कि जो गुलाब की पत्ती है वो कभी कभी निकल जाती है, लेकिन शानदार गुजियाँ यहाँ पे बन के तैयार होंगी। बाकी की गुजिया भी हमें इसी तरह से तलकर तैयार कर लेना है। तो देखें होली स्पेशल एकदम शानदार नए डिज़ाइन की नए तरीके की परफेक्ट गुजिया बनी है, एकदम क्रिस्पी है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये बढ़िया बनी है। तो चलिए आती है इनको तोड़ के दिखाने की बात, आपको देखने से ही क्रिस्पी लग रही होगी। और ये देखें अंदर से कितनी शानदार एकदम स्टफिंग से भरी। इसी तरह से अब दूसरी भी हम आपको दिखा देते हैं जो डिज़ाइन हमने बनाई है। देखें ये भी एकदम परफेक्ट बनी है, एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बनी है। इसे भी हम तोड़ के दिखाते हैं कितनी शानदार हमारी गुजिया बनी है। तो आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए तो